Hello everyone, welcome back to my channel English with Vasundhara Chaudhary. एंड आज हम करेंगे लेक्चर 3 में हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस. लेक्चर थोड़ा ऐसे रहेगा, एक स्ट्रक्चर एक आउटलाइन दे देती हूँ. सबसे पहले हम रिकैप करेंगे लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2. उसके बाद हम एक्सरसाइजेस से अगेन कंपाउंड सेंटेंसेस को समझेंगे कि एग्जैक्टली हैं क्या, और अपनी नॉलेज टेस्ट करते जाएंगे हर छोटे मोमेंट पे. फाइनली आज दो टाइप के टेस्ट्स होंगे, एक कंपाउंड सेंटेंसेस पे एंड एक जो हमने अभी तक सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड तीनों की अंडरस्टैंडिंग जनरेट की है, समझी है. एंड फाइनली इस वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, एंड आप प्लीज़ उस पर स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा एंड उसको मिस मत करिएगा. सो लेट्स बिगिन देन. चलिए तो पहले रिकैप से स्टार्ट करते हैं. हम सिंपल सेंटेंसेस हमने लेक्चर 1 में किए थे. उसमें हमने SVO अप्रोच, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अप्रोच के थ्रू ये देखा था कि सेंटेंस बनता किन चीज़ों से है. एंड उसमें क्लॉज, याद है क्लॉज क्या था? जहाँ वर्ब होता है, एंड वो भी हमने दो टाइप के किए थे बट अभी उसको थोड़ा रोकते हैं. क्लॉज उसमें सिर्फ एक होता है. एंड डी मतलब डिपेंडेंट, वो क्लॉज जो कि दूसरे क्लॉज पे निर्भर करता है, जो अकेले एज अ सेंटेंस पूरा मीनिंग नहीं बना पाता. ओके, नेक्स्ट लेक्चर था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का हमारा. इसमें दो क्लॉजेस होते हैं क्योंकि ये सिंपल के बाद आता है. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, आई फॉर इंडिपेंडेंट, डी फॉर डिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट वो क्लॉज था, याद करें, जिसमें ये अकेले अपने आप में सेंस बनाता हो, ये फुल सेंटेंस भी हो सकता है. एंड दूसरा था डिपेंडेंट, जो कि इसके होने का मीनिंग बताता था. रिकैप करिए, और अगर कहीं भी डाउट है तो मैंने ये लिंक्स में मेंशन की हैं पिछली वीडियोस, उनको जाके फटाफट देख लीजिए. 12 मिनट की हैं, बहुत छोटी हैं, वापस सब याद आ जाएगा. थर्ड जो हम आज करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें दो क्लॉजेस, बट वेयर इज द डिफरेंस? दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दो इंडिपेंडेंट अपने में भरपूर सेंटेंसेस को हम जोड़ के एक लंबा सेंटेंस बनाते हैं. एंड ये किस लिए करते हैं? मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की भी वीडियो में ये बोला था कि लंबे सेंटेंसेस जिनसे कॉन्वर्जेशन का फ्लो बनता है, जिनसे राइटिंग का फ्लो बनता है, वो ज़रूरी है. हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ नहीं हमेशा कर सकते. एंड अगेन क्योंकि दो क्लॉजेस हैं तो ये भी याद करिए, मैंने कहा था कि रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बताता है. ये जो दो सेंटेंसेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, वो अलग नहीं हैं एक दूसरे से. आप देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू जो हम जस्ट अभी करेंगे कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, इसलिए जोड़े जाने चाहिए. तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. अब मैंने आपको ये समझाया कि कंपाउंड सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं और इनको जोड़ना है. अब जोड़ेंगे कैसे? ये आप देख रहे हैं क्या लिखा है? फैन बॉयज़. पहले धीरे धीरे करके समझते हैं. ये एक शॉर्ट फॉर्म है उन वर्ड्स के लिए जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और स्पेसिफिकली कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं. देखते हैं ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं. F फॉर, A एंड, N नॉर, B बट, O और, Y येट, S सो. ये जो 7 वर्ड्स हैं हमारे पास इन शॉर्ट फॉर्म में, फैन बॉयज़, इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एंड इनको अब हम देखेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए, ताकि हमारे पास बन जाए कंपाउंड सेंटेंसेस. ओके, सो एक्टिविटी के थ्रू समझ के देखते हैं जितना हमने अभी तक समझा. न्यू वर्ड्स, न्यू टर्म्स, क्या हम उनको समझ पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं? आपकी सुविधा के लिए, फॉर योर कन्वीनियंस, आई हैव रिटन फैन बॉयज़ एंड देयर मीनिंग हियर. इसे मैं नहीं मिटाऊंगी. अब हमारे पास ये एक सेंटेंस है, आई लाइक फुटबॉल बट माई फ्रेंड्स लाइक बास्केटबॉल. अब यहाँ पे जो बट है वो सीधा सीधा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. तो इसके ठीक पहले एंड इसके ठीक बाद पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये एक्चुअली में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, क्या ये अकेले में सेंस बना रहे हैं कि नहीं. आई लाइक फुटबॉल, अगर मैं यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दूँ, अपने में पूरा सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट बिल्कुल है. अब यहाँ पे अगर मैं नया सेंटेंस स्टार्ट कर दूँ, माई फ्रेंड्स लाइक बास्केटबॉल, अपने में पूरा सेंटेंस है, बिल्कुल है. सो ये चेक हमने कर लिया कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. टिक, फाइन.
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आ जाता है, मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब ध्यान करिए कि मैंने एक और चीज़ बोली थी कि हम कोई भी दो सेंटेंसेस को उठा के ज्वाइन नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो इनके बीच। यहाँ वो क्या रिलेशन है? आई लाइक फुटबॉल बट माई फ्रेंड्स लाइक बास्केटबॉल। तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं कॉन्ट्रास्ट ला रही हूँ। ये रिलेशनशिप है कि मुझे जो पसंद है वो आपको नहीं पसंद। सो दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट हियर विच इज़ बीइंग ब्रॉट अबाउट ड्यू टू दिस बट। अगर मैं कोई और यहाँ से यूज़ कर देती हूँ, ध्यान दीजिए कोई भी उठा के नहीं लगा सकते, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें ही अगर मैं यहाँ से उठा के इसकी जगह लगाऊँ तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनाएगा। सो बट के चक्कर में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है एंड रिलेशनशिप भी शो हो रहा है। सो इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। अब एक अपने आप से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? मैं हेल्प करूँगी बट बाद में, पहले खुद से करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। शी रैन टू द स्कूल, एक सेंटेंस। द स्कूल वॉज क्लोज्ड, दूसरा सेंटेंस। आपके पास यहाँ पे फैन बॉयज़ है। फटाफट सोचिए कि यहाँ इस पॉइंट पे मैं ऐसा इनमें से क्या लगाऊं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में आए और ये एक सेंटेंस बन जाए। क्या हो सकता है? फॉर लगा के देखते हैं, सेंस ही नहीं बनेगा। शी रैन टू द स्कूल फॉर, आगे तो कुछ और है। एंड शी रैन टू द स्कूल एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। क्या बोलना चाह रहे हो भाई? नॉर लग ही नहीं रहा। शी रैन टू द स्कूल नॉर बट, शी रैन टू द स्कूल बट द स्कूल वॉज क्लोज्ड। इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, स्टार टाइप लगा दिया, ओके। और अगेन सेंस नहीं बनेगा बोल के। येट, शी रैन टू द स्कूल येट द स्कूल वॉज क्लोज्ड। नोप। सो शी रैन टू द स्कूल सो द स्कूल वॉज क्लोज्ड। नहीं, मतलब हमारा दोस्त यहाँ पे बट है। अगर मैं यहाँ बट लगा दूँ, शी रैन टू द स्कूल बट द स्कूल वॉज क्लोज्ड। अगेन कॉन्ट्रास्ट, वो गई वहाँ लेकिन स्कूल ही बंद था बेचारी। सो अब एक एक्टिविटी का टाइम आ गया है। फैन बॉयज़ यहाँ लिखा रहेगा एंड आप कोशिश करिए कि जो सेंटेंसेस मैं दूंगी उनमें क्या लग सकता है, देखते हैं। अब आपके पास ये 4 सेंटेंसेस हैं जिनको मैं पढ़ के आपको क्लियर कर दूंगी इन केस आपको मेरी हैंडराइटिंग कहीं ना समझ आ रही हो। एंड आप कोशिश करिए, देखिए कि क्या आप फैन बॉयज़ यूज़ करके फटाफट देख सकते हैं कि इन 2 सेंटेंसेस के बीच जहाँ पे ये पीरियड स्टॉप मार्क है वहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं। There was no milk at home. I went to the store. I saw Ria yesterday. She didn't see me. I was not hungry. I ate the kheer my mother made. She did not cheat. It was the wrong thing to do. अब आप फटाफट देखिए कि यहाँ क्या आ सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कितने आपके आंसर सही हैं। There was no milk at home. I went to the store. There was no milk at home. So I went to the store. क्योंकि ये नहीं था इसलिए मैं गया। So का मतलब इसलिए। I saw Ria yesterday. She didn't see me. I saw Ria yesterday, but she didn't see me. So यहाँ आ जाएगा हमारा so, यहाँ आ जाएगा हमारा but. मैंने उसको देखा but, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। I was not hungry. I ate the kheer my mother made. Yet I was not hungry, yet I ate the kheer my mother made. मेरे को भूख नहीं लगी थी, फिर भी। yet मतलब फिर भी मैंने खाया। She did not cheat, for, अब मैं ये समझाती हूँ कि for यहाँ क्यों आएगा। She did not cheat, for it was the wrong thing to do. For मतलब यहाँ पे क्योंकि। She did not cheat, क्योंकि वो गलत चीज़ थी, वो नहीं करनी चाहिए थी। अब मैंने 4 कवर कर लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि अभी के लिए आप नॉर और को इग्नोर करें क्योंकि इनका एक स्पेशल केस है जो अब हम बिल्कुल करने जा रहे हैं। बट एंड रह गया बेचारा हमारा प्यारा सा। फटाफट इमीडिएटली सबसे सिंपल है एंड, 2 नॉर्मल चीज़ों को मिला देना है। आई वॉन्ट चॉकलेट, आई वॉन्ट बनानास। आई वॉन्ट चॉकलेट एंड बनानास। एंड को यूज़ करके फटाफट दिमाग में या लिख लीजिए, कोई भी सेंटेंस बनाइए एंड हम फिर तुरंत दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं जो कि है नॉर और। अब नॉर और का सिंपल सा केस है बट थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसे अलग से करेंगे। ये जो है जुड़वा है।
पेयर्स में आते हैं एंड पेयर्स में ही यूज़ होते हैं। सो नॉर जो है वो नाइदर के साथ यूज़ होगा एंड और जो है वो आइदर के साथ यूज़ होगा। अब ये वर्ड्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है, यूज़ कैसे करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक, आई डोंट वॉन्ट टू ईट। क्या ये दोनों जगह मना कर रहा है? मना कर दिया, नहीं चाहिए खाने को पीने को, और यहाँ भी नहीं चाहिए पीने को। सो दोनों जगह मना है, और नो एन से स्टार्ट होता है, मना भी है, दोनों में कर रहे हैं मतलब नो बोल रहे हैं। तो नाइदर और नॉर उस जगह लगेगा जहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस जो सेंटेंस में दिए हों, वो काम है, खेलना है, कूदना है, कुछ करना है, दोनों चीज़ों को जब सेंटेंस मना कर रहा है कि हमें नहीं करना, तो नाइदर और नॉर यूज़ होगा। और उसको सिंपली, क्योंकि एन ओ नो होता है, तो इसलिए आप नाइदर और नॉर को हमेशा ऐसे याद रखिए कि दोनों ऑप्शंस में से आपको दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। सो नाइदर और नॉर। दूसरी चीज़, जब आप इन दोनों को यूज़ करेंगे तो थोड़ा सेंटेंस भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स किए थे, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे चेंज नहीं हो रहा था, बीच में वो वर्ड डाल दे रहे थे और सेंटेंस बड़ा हो जा रहा था, पर यहाँ थोड़ा चेंज होगा। अब मैं समझाती हूँ लिख के कि ये चेंज कैसे होगा। ये सेंटेंस हो जाएगा, नाइदर डू आई वॉन्ट टू ड्रिंक नॉर डू आई वॉन्ट टू ईट। अब क्या हुआ यहाँ पे, सेम सेंटेंसेस नहीं है, नाइदर डू आई वॉन्ट टू ड्रिंक नॉर डू आई वॉन्ट टू ईट बन जाएगा ये। एंड इसमें मैं आपको अभी बता दूँ थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि सिंपली आप सेम सेंटेंस को बीच में डाल के वर्ड्स लंबा नहीं कर रहे, आगे पीछे हो रहे हैं वर्ड्स। दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं, यू कैन कम विथ मी नाउ, यू कैन कम विथ मी लेटर। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चॉइस दी जा रही है क्या कि या तो तुम ऑप्शन 1 करो या तुम ऑप्शन 2 करो, दोनों में से चूज करो। पहले वाले में नाइदर और नॉर में हमने दोनों को ही मना कर दिया था, अभी हम कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है एक चूज कर लो। सो अब ये कैसे लिखा जाएगा, इस वाले को हम लिखेंगे आइदर यू कैन कम विथ मी नाउ or you can come with me later। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, थोड़ा इजी है। ये आ गया शुरू में, ये आ गया बीच में, लेकिन आगे पीछे वर्ड्स नहीं हुए, मोस्टली सेंटेंस सेम रहा। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है नाइदर नॉर आइदर और का, और वो ये है कि ये आ जाता है सेंटेंस की शुरुआत में और ये आ जाता है बीच में। बस नाइदर और नॉर थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है सेंटेंस स्ट्रक्चर को, बट आइदर और बहुत प्यारा है और वो बिल्कुल चेंज नहीं करता। अब एक छोटी एक्सरसाइज नॉर और नाइदर नॉर आइदर और इनके लिए भी करके देख लेते हैं। सेंटेंसेस में पढ़ देती हूँ। यू कैन कॉल मी एट होम, यू कैन कॉल मी एट ऑफिस। The workers didn't come to work, the boss didn't come to work. I will go to the market today, I will go to the market tomorrow। क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक, यानी इन दोनों में से कोई एक का मतलब इसका पैर नाइदर नॉर, इसका पैर आइदर और। फटाफट लगा के देखते हैं कि कहाँ पे क्या लगेगा और किस में चेंजेस होंगे और नहीं होंगे। देखते हैं जल्दी से, पॉज करके आप फटाफट करिए एंड फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहले वाले को देखते हैं। यू कैन कॉल मी एट होम, यू कैन कॉल मी एट द ऑफिस। चॉइस दे रहा है। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, सेंटेंस या तो दोनों चीज़ों को मना कर रहा है या एक को मना कर रहा है और एक को हाँ बोल रहा है। चॉइस देना, चॉइस दे रहा है यहाँ पे, या तो घर पे कॉल कर दो या फ़ोन पे कॉल कर दो, ऑफिस में सॉरी कॉल कर दो। तो यहाँ क्या आएगा, और आइदर यू कैन कॉल मी एट होम और यू कैन कॉल मी एट ऑफिस। Second, the workers didn't come to work, the boss didn't come to work। दोनों मना, दोनों नहीं आए। क्या आता है, N for no, N for neither nor। थोड़ा चेंज होगा कि नहीं देखते हैं। Neither लिख ही देती हूँ, यहाँ होगा neither did the
workers come to work, nor did the boss come to work. तो अगर मुझे इसे मिटाना हो और सिर्फ करेक्ट सेंटेंस लिखे रहने देना हो, neither did the workers come to work nor did the boss come to work. तो इतना चेंज होगा हमारे पास, ठीक है. नेक्स्ट वाला करके देख लेते हैं. आई विल गो टू द मार्केट टुडे, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. दोनों चीज़ें मना हो रही हैं, तो नाइदर और नॉर नहीं है. चॉइस मिल रही है, आज जाओ मार्केट या कल, तो मतलब आइदर और. आइदर आई विल गो टू द मार्केट टुडे और आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. सिंपल हो गया ना, देखा. सो अब फटाफट रिकैप करते हैं. एक आज हमने किए कंपाउंड सेंटेंसेस लेक्चर 3. उसके पहले हमने किए थे सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड फाइनली कंपाउंड सेंटेंसेस. क्या होता है इनमें? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, और इनको हम कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि हमारे पास फैन बॉयज़ के नाम से हैं, इनको यूज़ करके इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या सेंटेंसेस को ऐड करके एक बड़ा और रिच सेंटेंस बनाते हैं. अब टेस्ट 1 सिंपली कंपाउंड सेंटेंसेस पे होगा, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, सिर्फ जो आज हमने पढ़ा है उसी पे. बट जो टेस्ट 2 है वो आपके तीनों लेक्चर्स को टेस्ट करेगा. सो इफ़ यू रियली सीरियस अबाउट क्रिएटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, आपकी इंग्लिश, आपके सेंटेंसेस अगर सच्ची में आप चाहते हैं कि फ्लॉलेस हो, आप गलतियां बेसिक ना करें जिनसे इमीडिएटली सामने वाला जो सुनता है या उनको लिखे हुए पढ़ता है वो समझ जाता है कि इस बंदे की नॉर्मल इंग्लिश भी बहुत वीक है, एंड इन सिंपल लेक्चर्स को करके आप वो बिल्कुल हटा देते हैं. और यार एकदम फ्लॉलेस इंग्लिश तो किसी की भी नहीं है ना. सो पहले हम अपने जब बेसिक्स को क्लियर करेंगे तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जाएंगे. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें. सो ये 3 लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. मैं फिर से बताऊंगी कि मैं स्कूल वाले तरीके से या बुक्स वाले तरीके से नहीं पढ़ा रही. मैं स्पेसिफिकली ये देख रही हूँ कि या 5 साल हो गए मुझे इंग्लिश पढ़ते हुए हायर एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक और टफ़ इंग्लिश होती है, एंड फिर मैं देखती हूँ कि कितना एक्चुअली में काम आया. क्या वो सब पढ़ने की ज़रूरत है जो आपको बचपन से लेकर 12th क्लास तक थोपते हैं, पढ़ाते हैं, जिस तरह से पढ़ाते हैं, सिर्फ ग्रामर, नाउन, वर्ब्स जैसे लिखते हैं? कहाँ से बच्चा याद रखेगा? हम कहाँ से याद रखेंगे? आधी चीज़ें, आधी इंग्लिश तो यू लर्न व्हेन यू सी मूवीज़ एंड द सबटाइटल्स. दैट्स द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, एंड प्लस प्रैक्टिस. सो इसलिए मैं उन तरीक़ों से आपको पढ़ा रही हूँ जो अलग हैं, किसी बुक में नहीं मिलेंगे. मैं उन टॉपिक्स को पकड़ रही हूँ और उनमें छोटे छोटे टॉपिक्स डालती जा रही हूँ जहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार सेंटेंसेस किए, बट हमने नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब सब कर डाला. नहीं रियलाइज़ होगा अनलेस एंड अनटिल आप से कोई क्वेश्चन मैं उस पर पूछूँ, एंड देन यू विल गो ओके सो वी डिड दिस इज़ वेल. फाइनली अनाउंसमेंट टाइम. मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं लाइव जाऊँगी, यूट्यूब पे लाइव जाऊँगी, बट देन आई थॉट थोड़े लोग तो मुझे जान जाएं यार, मैं लाइव जाके बैठ जाऊँगी, वहाँ पे कोई आएगा नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट. सो आई थॉट थोड़े टाइम तक मैं कंटेंट डालूँगी इंस्टाग्राम पे, एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश करूँगी, जो कि आई एम वेरी प्राउड. आई थिंक आई हैव 380 समथिंग फॉलोअर्स, एंड कुछ लोग उनमें से हैं हु आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल, एक्सट्रीमली विलिंग लर्नर्स. जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं 7वें आसमान पे होती हूँ. आई एम ऑन क्लाउड 9. यूज़ किया मैंने फ्रेज. ओके, सो मैं अब सोच रही हूँ कि वो एक पॉइंट आ गया है जहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव जाऊँ, एंड सबसे बेस्ट चीज़ होगी, मुझे समझ नहीं आता कि लाइव जाके Q&A करूँ, उसका क्या पॉइंट होगा, मेरे बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो ऐसे कैसे उसको कॉन्सेप्ट को हम क्रिएट करें लाइव जाने के, जिसमें हम ये भी यूज़ कर पाएँ एंड जनरल डिस्कशन भी हो. सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट मोमेंट. आई हैव कंप्लीटेड 3 लेक्चर्स, एन एंटायर टॉपिक ऑफ सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंसेस, एंड अब अगर मैं लाइव जाती हूँ, विच आई विल, सो हम ये डिस्कस कर सकते हैं, एंड वी कैन डिस्कस एनी डाउट्स, एनी डिफ़िकल्टीज दैट यू एवर फेस्ड विद इंग्लिश थ्रू आउट योर लाइफ. आई थिंक ये एक ब्रॉड आइडिया लेके जब हम उस दिन मिलेंगे सब के सब, सो एक अच्छा डिस्कशन रहेगा, एंड फिर हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या लाइव जाना हेल्पफुल है, क्या मैं आपसे ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाती हूँ, एंड शुड वी डू इट रेगुलरली देन, कि हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में एक बार लाइव. तो वो सारी चीज़ें उस दिन हमको क्लियर हो जाएंगी. नाउ सारी डेट,
सारा टाइम, कब जाऊँगी, क्या डिस्कस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ मैं आपको बहुत जल्द बता दूँगी। मैं इंस्टाग्राम पे बताऊँगी, मैं यूट्यूब पे बताऊँगी, मैं फेसबुक पे बताऊँगी, एंड मैं बार बार बताती रहूँगी, सो दैट नन ऑफ यू वांट टू अटेंड विल मिस इट। सो ये था अनाउंसमेंट। एंड लास्ट अपील, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़, एंड शेयर भी करिए इफ़ यू थिंक इट्स हेल्पफुल। मेरे बराबर दिमाग में धीरे धीरे एज आई कीप ऑन मेकिंग दीज वीडियोज़ मुझे लगता है यार कि मुझे पढ़ाना इतना अच्छा लगता है, आई शुड टीच, एंड द एंटायर गोल शुड बी कि जितने लोग हैं जो घर पे बैठ के एक फ़न तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं, मीनिंगफुल इंग्लिश सीख सकते हैं, उन तक मैं पहुँचूँ, उनको पढ़ाऊँ। एंड वो गोल जितना क्लियर होता जा रहा है ना, उतना मैं और एक्साइटेड होती जा रही हूँ कि बस पढ़ाई से टाइम निकालो, जल्दी जल्दी टाइम निकालो, एंड वीडियोज़ बनाओ, वीडियोज़ डालो, कि मैं और लोगों तक पहुँचूँ, आप सबसे और कनेक्टेड होकर रह पाऊँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जब आप करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इनफैक्ट कमेंट और फीडबैक भी मुझे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार कोई मुझे सुन रहा है, मैं लोगों तक पहुंच पा रही हूँ, और वो अलग पार होती है। सो प्लीज़ डू दिस। बेल आइकन को भी आप क्लिक करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं पोस्ट करूँ आप पे आ जाए, आप पे नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब मैं बहुत जल्द आपसे फिर से एक न्यू वीडियो के साथ मिलूँगी, एंड टेक केयर बाय देन, एंड वील सी यू सून।